जेएनयू में 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान हुई पत्थरबाजी, एबीवीपी ने उठाए सवाल। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के साथ ही खूब सुर्खियों में रही है। इस फिल्म को लेकर कई तरह के विवाद और बहस सामने आए हैं। अब गुरुवार को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की दिल्ली के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान यहाँ जमकर बवाल हो गया। यहाँ कुछ छात्रों ने फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान जमकर पत्थरबाजी की है। इस पत्थरबाजी के बाद यहाँ बवाल देखने को मिला। इस बवाल को बढ़ता देख एबीवीपी के छात्रों ने भी वामपंथी दल के छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपना नाम बता दीजिए। राजेश्वर कांत दुबे, अभी मैं अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई का। राजेश्वर, आज क्या घटना हुई स्क्रीनिंग के दौरान? जी बिल्कुल, हम बहुत ही शांतिपूर्वक साबरमती रिपोर्ट, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और देश में कई जगह टैक्स भी की गई, ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। पास्ट में भी हमने ऐसी बहुत सारी मूवी की स्क्रीनिंग्स, जैसे उरी हुई या फिर बस्तर हुई या फिर केरला फाइल्स हुई, ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग्स कराई है, लेकिन हमेशा से लेफ्ट को ये नागवार गुजरा है। पहले उन्होंने सवेरे से ही कोशिश की कि ऐसी किसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो पाए, उन्होंने पूरी कोशिशें कराई, लेकिन जब 1000 से ज्यादा की संख्या में आम छात्र यहाँ पे मूवी स्क्रीनिंग देखने आए तो उन्हें लगा कि ऐसे विरोध प्रदर्शन करना उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आम छात्र वहाँ पे उपस्थित थे। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, अंधेरे में से कुछ पत्थरबाजी की, कुछ छात्रों को चोट भी आई, और मुझे लगता है ऐसी कायराना हरकत वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। ऐसे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यक्रमों को उन्होंने डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं बहुत सलाम करूंगा जेएनयू के उन छात्रों को, उस जनता को, जो उसका विरोध प्रदर्शन के तौर पे, मैं बोलाऊं, लेफ्टिस्टों के सामने खड़ी है और इस मूवी स्क्रीनिंग को हमारे साथ देख रही है। क्या इस घटना से किसी को चोट पहुंची? जी माइनर चोटें आई हैं, ऐसी कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं किसी को। इसकी शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल, हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्लेंट लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक फॉर्मल कंप्लेंट डालेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट डालेंगे, ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, उन कल्प्रिट्स को पनिश करे। पत्थरबाजी के बाद में क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ाई गई है दिल्ली पुलिस और यहाँ? जी बिल्कुल, और सिक्योरिटी के गार्ड्स भी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में अब यहाँ पे खड़े हैं, और एबीवीपी के वॉलंटियर्स भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ऐसे अंधेरे वंधेरे हैं वहाँ लाइट वाइट जलती रहे, और हम लोग तैनात हैं और सुरक्षा के सारी चीजें पे अभी पाबंद हैं। क्या इस तरह के विरोध होने से आप लोग आगे स्क्रीनिंग दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? जी बिल्कुल दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि पहली बार नहीं है ऐसा। 2018 में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब हमने एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई थी कि केरला में किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, और लेफ्ट के पूरे तमाम छात्रों ने उसका विरोध भी किया था, आम छात्रों को पीटा भी था। और अगर आप न्यूज जाके पास में चेक करेंगे तो इनके यूनियन के प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे भागते हुए गार्ड के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी थी, गार्ड का पैर टूट गया था। और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे इन्होंने छात्रों को मारा है, पीटा है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जेएनयू का आम छात्र इन लेफ्टिस्टों के इस बिहेवियर के अगेंस्ट बिल्कुल खड़ा है, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम में सिर्फ विद्यार्थी परिषद नहीं, आम छात्र भी ऐसे कार्यक्रम कराते रहेंगे। जी अपना नाम। मेरा नाम शिखा स्वराज है, मैं एबीवीपी जेएनयू सेक्रेटरी। क्या हुआ था ये? देखिए, एबीवीपी जेएनयू की तरफ से हमने द साबरमती रिपोर्ट, जो मूवी आई है साबरमती एक्सप्रेस 2002 भारत में जो हुआ था, उस पर जो मूवी है उसकी स्क्रीनिंग हम करवा रहे थे। अभी वो स्क्रीनिंग चल रही है साबरमती ढाबा पे। स्क्रीनिंग शुरू होने के 10 मिनट 15 मिनट अप्रॉक्स उसके आसपास ही साबरमती छत जो हॉस्टल है, उसके छत से या बालकनी साइड से किसी ने कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। एक बार आया तो हमें लगा कहीं से आ गया होगा, नॉर्मल है, हमने उसको इग्नोर किया। दूसरी बार जब आया, तीसरी बार भी आया, तो बड़े बड़े गिट्टी आ रहे थे, पत्थर टाइप के। तो हमें लगा कि कुछ अलग बात है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक कंडेमनेशन पर्चा भी आया कि साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग एबीवीपी जेएनयू करवा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं इस कैंपस में जो इसको अपोज कर रहे थे। अब कुछ हम जब कमोशन हो गया पूरा, सब लोग बचने लगे, जो आगे थे उनको शायद थोड़ा बहुत पत्थर लगा, जो पीछे वाले थे वो बच गए। तो पीसफुली वहाँ पे कोई भगदड़ नहीं मचा, कोई कमोशन हल्का फुल्का हुआ, एक साइड हुआ। कुछ लोग जब छत की तरफ देखने गए, वहाँ पे कोई हमको नजर नहीं आया, कोई मिला नहीं। नीचे से दिख रहे थे, बट वो शायद उस समय तक वो गायब हो गए, भाग गए वहां से। तो उनको लगा कि अब भीड़ आ रही है। इस तरह की चीज़ हाईली कंडेमनेबल है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जब जेएनयू को हम डिबेट डिस्कशन का जगह मान रहे हैं, तो आप जब पर्दे पे कुछ दिख रही है, कोई सच बताया जा रहा है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप उस पर चर्चा करिए, आप उस पर लिखिए, बोलिए, आप हमारा विरोध करिए।
लेकिन आप पत्थर नहीं फेंक सकते। पत्थर फेंकना आपकी मानसिकता बता रहा है कि आप क्या हैं। अच्छा, पत्थर से किसी को चोट लगी है और आगे क्या जो आप लोग- इसका शिकायत करेंगे? शिकायत तो हम करेंगे इसकी, और हम हमारा पर्चा, पुलिस कंप्लेन, हम एक बार स्क्रीनिंग अभी पीसफुल स्क्रीनिंग चल रही है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए देन विल डिसाइड की कंप्लेन कहाँ करनी है। किसी को चोट भी लगी है? चोट आगे वाले लोगों को हल्की फुल्की है, लोग हाँ, एक दो लोग थे, उनको बेसिकली आगे जो बैठे थे ना, उनको छोटे छोटे गिट्टी पत्थर थे, वो हाथ पैर में लगा है, बट वो माइनर इंजरीज हैं। लेकिन जो पत्थर फेंक सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। फाड़े गए हैं क्या फिल्म के? पोस्टर, इससे पहले हमारा एक पोस्टर लगा हुआ था टी पॉइंट पे, वो विक्रांत मैसी और पूरा पिक्चर का उनके कट्स नजर आए हैं। किसी ने डेलिबरेटली वो जाके फाड़ा है। कंडेमनेशन पर्चा आया है यहाँ पे कि एबीपी नहीं करवा सकती, दिस इज कम्युनलाइजिंग। अच्छा, हमेशा स्क्रीनिंग आप लोग अंदर करते थे, आज यहाँ बाहर में करने की क्या वजह रही? स्क्रीनिंग अंदर बाहर एक ही बात है, हम चाहते हैं कि लोग आके देखें यहाँ पे। स्क्रीनिंग अंदर करना, जगह करना, वो जगह की फर्क है। जेएनयू में स्क्रीनिंग इस तरह की मूवीज की होती रही है। हाँ, बोला अब उससे कर रहे थे, हो गया। की बात है, पुलिस को कॉल की गई है। पुलिस, अभी हम एक बार स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम कंप्लेन करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।